The uncertainty in the measurement of a physical quantity is called error. Any doubt? पता चला मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। तो क्या डेफिनेशन बनी एरर की? इट इज द डिफरेंस अनसर्टेनिटी, और फार्मूला क्या बना? विच वैल्यू माइनस विच वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये कोई डाउट हो? अब किसकी बारी आ गई? टाइप्स ऑफ कहते बेसिकली एरर दो ही टाइप के हैं, लेकिन कई किताबों में आपको 3 टाइप भी मिलेगा। मैं 2 ही टाइप ही आपको कराऊंगा। कौन कौन से? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। बोल के बताइए कौन कौन से? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। ये थ्योरी पोर्शन है, ध्यान से समझना है, सुनना है। कहते हैं सिस्टमैटिक का मतलब होता है जो एक ही डायरेक्शन में चले। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा पहले, सिस्टमैटिक के बाद सुनिएगा ध्यान से। The errors which move in only one direction. किस डायरेक्शन में जाते हैं? वन डायरेक्शन। ये क्या मतलब हुआ ओनली इन वन डायरेक्शन? ये सुनना ध्यान। जी वाली एग्जांपल लेके चलेंगे, आपको आता भी है। जी की वैल्यू थी 9.8। अलग अलग बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, आंसर आया, एक का आंसर आया 9.9, दूसरे का 10.0, फिर 10.1। कितना कितना एरर है तीनों वैल्यूज में बताओ? 0.1, 0.2, पहली ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है? 0.1। दूसरी ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है मेरे बच्चे? 0.2। सॉरी। और तीसरी में 0.3। तो जो एरर है वो क्या कभी प्लस का हो रहा है कभी माइनस का, कि हर बार प्लस का ही है? तीनों में प्लस का ही साइन है। प्लस। यस। therefore they are moving only in one direction. these errors are called which error? Systematic error. एक्सक्यूज मी सर। yes सर फिर अगर 9.7 आ रही है तो फिर? अब वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे बच्चे। बोलो वो नहीं दिया करो टॉपिक, टेंशन मत लिया करो। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स की एक और बात है, ये तो प्लस या प्लस की तरफ चलेंगे या माइनस, एक ही तरफ चलना है। ये नहीं कि कभी प्लस कभी माइनस। ये नहीं हो सकता कि बीच में चलते चलते वैल्यू 9.4 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही तरफ नहीं है। और इनकी एक और खास बात है, इनका कारण हमें पता होता है। क्या पता होता है? कॉस। कॉस पता चल के इनको दूर करना हमारे लिए इजी है। समझ लग रही है सबको? यस सर। यस सर। चले आगे बच्चों। यस सर। लीस्ट काउंट एरर को अलग नहीं लेके चलना, फिर भी करा दूंगा, मैंने 2 ही टाइप करवाने हैं आपको। अब देखो सिस्टमेटिक एरर के बारे में वो क्या बोल रहा है। सिस्टमेटिक एरर मैंने बोला इसके कितने कारण होते हैं, अलग अलग कारण हमें पता चल जाते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी बताइए, वैसे 2 ही करने हैं हमने बेसिकली, इसमें 3 लिखे हैं, 2 ही 3 भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बताइए, नेम द टाइप ऑफ एरर। सिस्टमैटिक, रैंडम एंड डिस्काउंट एरर। और सिस्टमेटिक एरर के फर्दर कितने टाइप्स हैं? मतलब सिस्टमेटिक एरर के टाइप नहीं, उसके कारण है कि सिस्टमेटिक एरर किन कारणों से आता है। कौन से कारणों से आता है मेरे बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection इन द पर्सनल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हाँ, तो कोई बता सकता है बच्चा ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब हो सकता है बच्चों? जब इंस्ट्रूमेंट सही से काम ना करे। यस,
कोई इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसी में प्रॉब्लम आ जाए, इसको ना जीरो एरर भी बोलते हैं। अभी जीरो एरर जब तक आप लैब में नहीं जाते मैं नहीं करवा सकता, आईसीएससी वालों ने करा हुआ है। जीरो एरर का मतलब होता है आपके इंस्ट्रूमेंट की जीरो ही अपनी जगह पे सही मैच नहीं करती होती। तो इस एरर को दूर करना तो इजी काम है। कैसे दूर करोगे? आइदर एलिमिनेट द जीरो एरर और चेंज द इंस्ट्रूमेंट। ये तो बड़ा इजीली इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण पता चल जाते हैं, इनको दूर भी किया जा सकता है। इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन क्या मेरे बच्चों? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आजकल जैसे फीवर चेक करते हैं टेम्परेचर घर में, तो दो तरीके हैं फीवर चेक करने के, तीन भी हैं। पहला क्या है, पुट द थर्मोमीटर इन योर माउथ। दूसरा क्या है, यस सर। पुट द थर्मोमीटर इन योर आर्म पिट, अंडर आर्म्स में लगाओ। क्या दोनों जगह सेम रीडिंग आएगी? नो नो सर। सर। किसमें सही रीडिंग आती है? माउथ। माउथ। ये वो तो छोटे होते ही सिर्फ थर्मामीटर लगाया जाता है अंडर आर्म्स में, क्योंकि बच्चा जो हो सकता है वो उसको तोड़ना दे दांतों से या उसके अंदर ना चला जाए मरकरी। तो लेकिन अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे थर्मामीटर से फीवर? इन योर माउथ। 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 समझ लग रही है? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत हो? पर्सनल एरर। अब आप जब आपके स्कूल खुलेंगे मे बी 1 मंथ 2 मंथ में, जब भी, तो जब आप लैब में जाओगे तो पहले बच्चे तो लैब का माहौल ही देखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, लैब कैसी है, स्कूल कैसा है, ठीक है ना। तो उनका ध्यान ही नहीं होता एक्सपेरिमेंट करने। तो टीचर उसको बार बार समझाता है भाई पढ़ ले तू, तो एक्सपेरिमेंट कर ले, वो तो पहले एंजॉय करता है। तो ये इसका मतलब जो टीचर ने तो बता दिया, बच्चे ने समझा ही नहीं, तो ये कौन सा एरर हुआ एक्सपेरिमेंट का? पर्सनल। पर्सनल एरर। तो सिस्टमेटिक एरर इस तरीके से दूर हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, मतलब हमें कारण पता चल जाता है। एनी डाउट? नो सर। ये डिटेल दी हुई है, एक बार सिस्टमेटिक एरर की सारी देख लीजिए। These errors arise due to definite cause and take place according to some rule. Instrumental may arise from the errors due to which design इम्परफेक्ट डिजाइन। or calibration or zero error. Zero error when we see in the lab, then we can only study. Personal errors are which rise due to limitation of human senses, judgment, carelessness. आप learn कर सकते हो। पता चल गया? यही बताया आपको। यस यस सर। यस। इम्परफेक्शन टेक्निक भी समझा दिया है, सेम एग्जांपल दी यस हुई है। पता चल गया? यस सर। यस सर। यस। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम ਹੁਣ बेटा एक्सपेरिमेंट करते पे सी जी वाला एक एग्जांपल लेके चलती है, इजीली समझ लग जाती। अर्पणा जी क्या चल रहा है? जी की वैल्यू कितनी गिवन थी मेरे बच्चे? 9.8 मीटर पर सेकंड। अब एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया 10.0, दूसरे ने किया उसका आ गया 9.4, तीसरे ने किया 10.2, फिर आ गया 9.6। सॉल्व करके एरर निकालो। पहले केस में कितना एरर है? 0.2। 0.2। दूसरे केस में? -0.4। तीसरे केस में? 0.4 0.4। प्लस सर। चौथे केस में? माइनस -0.1। 0.1 के 2। 2। 0.2। तो एरर्स आर मूविंग इन ओनली इन वन डायरेक्शन के बोथ द डायरेक्शन? बोथ द डायरेक्शन। बोथ अभी डायरेक्शन। इनको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। दे कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, कभी प्लस, कभी मेरे बच्चों माइनस। माइनस। ऐसे एरर्स का नाम क्या है? रैंडम।
तो बेटा वो जो ऊपर वाली सारे मेथड हमने लगा के देख लिए सिस्टमैटिक एरर को दूर करने के, कभी तरीका बदल लिया, कभी केयर इंस्ट्रूमेंट बदल लिया, कभी केयर से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहे हम। कहाँ पे खड़े रहे? हमारा एरर वही पूरे के तरीके वही से एलिमिनेट। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपने सारा कुछ करके देख लिया, तरीका भी बदल लिया, एक्सपेरिमेंट भी बदल लिया, लेकिन फिर भी रैंडम एरर दूर ही नहीं होते। तो इन एरर्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। लेकिन कम कर सकते हैं। फिजिक्स क्या कहती है? कहती है अगर आप 2-3 ऑब्जर्वेशन लेते हो ना तो एरर आता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाई जाओ ना, उनका ऐसे ऐड करोगे केवल ये एरर, तो आपका जो आंसर है ना असली वैल्यू के आसपास ही आ जाता है। मतलब आपने 2-3 ऑब्जर्वेशन लेनी, जब भी आपको लैब में लेके जाएंगे, आपने जब चाहे रीडिंग सेम भी आ रही हो, आपने 6-7 रीडिंग्स ले लेनी। जब उनको प्लस करके डिवाइड मीन निकाल लोगे तो आपका आंसर सही आएगा हमेशा। तो हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स? टेक वन By ऑब्जर्वेशन के taking लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज large नंबर ऑफ number of ऑब्जर्वेशन, observation. एंड देन टेक देयर मीन। मीन वैल्यू। Mean. एनी डाउट? No, sir. देखिएगा फिर। These errors are random or occur irregularly. It can be due to changes in the ambient condition like temperature, pressure, or limitations of the instrument. पता चल गया? यस। तीसरा उन्होंने दे दिया लीस्ट काउंट एरर, पढ़ लेते हैं। कराया हुआ लीस्ट काउंट का मतलब कल द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड विच काउंट? यस सर, लीस्ट काउंट। रेजोल्यूशन से एसोसिएटेड होता है, एग्जांपल दी हुई है उसने, देखिएगा। मेन प्रॉब्लम पता क्या आएगी लीस्ट काउंट समझाने में? आपको वर्नियर कैलिपर वगैरह देखा नहीं है, तो इसलिए आई विल जस्ट अवॉइड, बिकॉज व्हेन वी डू इन द लैब देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभी 2 लेके चलिए। कौन कौन से लेके चलिए? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। यस। अब बारी आ गई इनको रिड्यूस कैसे करना है एरर्स को, लीस्ट काउंट वाले ने जनरल में। तो तरीका बताया है ना, हाउ टू रिड्यूस एरर? टेक वन ऑब्जर्वेशन के लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर उनका क्या निकाल लेना है? मीन। देखिए सपोज आपकी वैल्यूज ऐसे आई थी, असली वैल्यू 9.8 है, आपका आंसर आ रहा है 10.1, 9.2, 9.5, 10.4, 9.6। तो ये जो आंसर है, ये सही वैल्यू पता कब आएगी? जब आप इनको सबको ऐड करके क्या करोगे? मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू मेरे बच्चों किसके आसपास आ जाएगी? ट्रू वैल्यू। ये इसको मीन वैल्यू बोलते हैं, ए बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए बार। और इसको कौन सी वैल्यू बोलते थे? ए वाली वैल्यू को? ट्रू वैल्यू। और मीन वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली वेरी नियर टू विच वैल्यू मेरे बच्चों? ट्रू ट्रू वैल्यू। वैल्यू। समझ लगी? यस सर। करके देखोगे तो आंसर तकरीबन तकरीबन इसके बराबर ही आ जाएगा। हमने मान लिया आंसर आ गया 9.7। कितना आंसर आ गया चेक कर लो, कितना आ रहा है, ऐड ही कर लो। कितना आ रहा है, ऐड करके बोलिए फटाफट। फोर्टी 48.8। 48.8 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 9.7। नहीं, 9.8 ही आ जाएगा, 9.7 समथिंग आएगा। यस सर, 9.7 समथिंग। तो अब ये तो पहुंच गए। 9.765। हाँ उसको 8 ही लिखिए। हाँ जी। तो बच्चों अब देखो, ये तो मैंने मीन वैल्यू निकाल दी, ट्रू वैल्यू के आसपास ही आ गए। देखो अपने आप कितनी, हर एक में तो मिस्टेक है, लेकिन टोटल मिला के मिस्टेक खत्म हो गई। कब खत्म हुई? जब हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन।
अगर कोई पूछे पहली रीडिंग में कितना एरर है तो क्या करोगे आप? मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे। तो मीन वैल्यू कितनी थी? 9.8। इसमें से क्या माइनस कर दिया? दूसरे केस में फिर ये मीन वैल्यू में से माइनस करना है। ये तो एक ही बात है, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू एक ही तो है, मीन वैल्यू में से करना। यस सर। इसको हम एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग में कितनी कितनी मिस्टेक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। फिर हम इंडिविजुअल मेजर्ड में से नहीं माइनस करेंगे? कौन सी? सर हम जो एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, जो बेटा मेजर्ड वैल्यू है उसमें से नहीं माइनस करेंगे? ये 9.8 है, ये भी 9.8 सेम तो है। सर नो पहली सर, जो हमने वैल्यू रीडिंग्स ली हैं उसमें से नहीं माइनस करेंगे मीन वैल्यू को? वही कर रहे हैं ना बेटा, ये रीडिंग ही तो है। पहले सर आनी वो है, टेन पहले मीन पॉइंट वैल्यू करनी है ना, पहले मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड। क्लियर हो गया? यस। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इन पांचों जो ऑब्जर्वेशंस को क्या बोलते हो? कौन सा एरर? So in this way you can find the absolute error. Any doubt? नो सर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करोगे वो? जितने एब्सोल्यूट सर एरर इनका है सबका मीन क्या निकालना। निकाल लो? मीन। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम माइनस प्लस दोनों साइन लेंगे ना तो आंसर जीरो भी आ सकता है। तो सबका मॉड लेना है। क्या लेना है सबका? मॉड जानते हो? सर मॉड्यूलस। यस। माइनस वाली रकम भी प्लस की, प्लस वाली रकम भी प्लस। तो सबको ऐड करके किससे डिवाइड करोगे? 5 से। दिस इज विच एरर मेरे बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक? पहले मीन वैल्यू निकालनी सिखाई, फिर एब्सोल्यूट एरर, अलग अलग ऑब्जर्वेशन में सबका मीन। मीन लेते वक्त साइन नहीं लेना। अगला स्टेप रिलेटिव। कितनी मिस्टेक हुई है आपकी टोटल? रिलेटिव एरर का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आएगा रिलेटिव एरर का, बोलिए? 9.8 बाय 0.4। नो नो नो, उल्ट। सॉरी 0.4 बाय 9। ये आपने रिलेटिव मिस्टेक, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? परसेंटेज है। चले आगे। यस सर। कोई दिक्कत हो किसी को? अब देखिए ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो। मीन वैल्यू तो क्या बोल रहा है उसने? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और मीन वैल्यू एक ही बात।
क्या आएगी मीन वैल्यू? सबको ऐड करके डिवाइड बाय रफ ऑब्जर्वेशन। पता लग गया? यस ये समेशन, समेशन लिखनी तो आती होगी। यस मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होएगा? पहले सब में एरर निकालना है। पहले पहले का एरर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। रिलेटिव एरर में क्या करोगे? बोलो। जो डेल्टा ए मीन है उसको हम ए मीन से डिवाइड कर देंगे। वो मीन वैल्यू को क्या बोल रहा है यहाँ पे? कौन सी वैल्यू? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। परसेंटेज एरर निकालने के लिए जितना आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई। एनी डाउट? दोबारा तरह देखना है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। हो गया रिवाइज? Sir, should I unmute them, those who are raising hands? मैम कौन बच्चा, क्या नाम बता देना मेरे को। Uh, and Krish Kumar, Dhanika, and Hiten. कर दीजिए मैम, कर, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. मेरा एक डाउट था हाँ जी बोलो जी। सर। अगर कहते हैं एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है पेंडुलम पेंडुलम पर और स्टॉप वॉच से उसका टाइम देख रहा है, और हर एक बार जब वो सेम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं टाइम अलग अलग आ रहा है, तो सर उस एरर को हम पर्सनल एरर बोलेंगे या फिर इम्परफेक्शन इन टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर? बेटा ये इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस भी चेंज होती रहती है ना। एयर एयर रेजिस्टेंस, सर पर कभी एयर का दबाव ज्यादा होता है, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है। तो दिस इज सर पर एक्सटर्नल मतलब कॉज। तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टमेटिक तो रैंडम एरर हुआ ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यू विल से इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो ऐसे दूर कैसे करना है फिर? तभी तो फिजिक्स क्या कहती है, कैसे दूर करो। एक ऑब्जर्वेशन लोगे बहुत सारी? बहुत सारी। ये नेक्स्ट हितेन। सर मेरा डाउट सर मीन एब्सोल्यूट एरर है कि सर उसमें जो वैल्यूज माइनस में आ रही है उनको प्लस में क्यों लेना है? बच्चे अगर हम माइनस भी लेते प्लस भी लेते तो वो तो एरर कट जाते। मान लो पहली रीडिंग में एरर होता +0.2, दूसरे में होता -0.2। जब आप इनको ऐड कर देते तो एरर 0 हो जाता। हमने तो एरर टोटल ओके देखना है सर। कि कितनी गलती हो रही है ना, इसलिए हमने ऐड करना है, साइन नहीं लेना। ओके सर। नेक्स्ट। तो सिस्टमैटिक एरर में हमने 10.1 माइनस 9.8 करा था, और एब्सोल्यूट एरर में हम 9.8 Yes. माइनस 10.1 करेंगे। No, it is not any difference is there, but only sign will change. तो आपने यही वाला लर्न करना है जो मैंने करवाया लास्ट में। क्या? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके इतना। ठीक है, उससे अगर वो भी करोगे तो साइन का ही फर्क पड़ेगा, मिस्टेक नहीं है, इट इज करेक्ट। यस, बोथ आर थैंक यू बिग। सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो मैंने पेंडुलम वाला एग्जांपल लिया था उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा हर एक इंसान का रिएक्शन टाइम भी तो डिफरेंट होता है, तो सर इसको पर्सनल भी तो कह ही सकते हैं। कह सकते हो, अगर तूने अपने पर्सनली करवाना है फिर तो है ही है। मेरे साथ से मोस्ट परफेक्ट वो आंसर। हाँ जी। चले आगे बच्चों। ओके थैंक यस सर। चल यस सर। हूं कर दो जी सॉल्व क्वेश्चन। Problem number 1. Side of object measured by means of a vernier caliper is this. Least count is this. Percentage error निकाल। 2 minutes. क्या आगे चला दो स्लाइड?
Yes, who will answer this? कुलबीर कौर will answer. मैम कुलबीर कौर को अनम्यूट कर देना. मीनाक्षी मैम. कुलबीर कौर, raise your hand. मेरे ख्याल से मैम नहीं सुन पा रहे. चलो कोई जो अनम्यूटेड है वो बता दो. Yes, sir. बोलो जी, क्या Sir, आंसर I have आएगा? done. अच्छा जी, I have done. कुलबीर को कर दिया मैंने unmute, ठीक है sir. मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच. बोलो जी कुलबीर कौर जी. सर सॉल्व कर रहे हैं. पहले कौन सा एरर निकालना है? रिलेटिव एरर. फिर आएगा परसेंटेज. कितना आएगा रिलेटिव एरर बच्चे? जल्दी कर लो. नहीं बोलूं 0.008 डिवाइडेड बाय 3.52 जितना आंसर आएगा उसको into 100. सर यस. सर हम इसको 3.51 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? डिवाइड नहीं बेटा, ट्वेल्व ऐसा नहीं. करना होता है मीन वाला. नो नो नो. relative error is the absolute error upon the measured value. Delta A upon A. समझ लग गई सबको? Yes, sir. इतना ही आया. Any doubt? Is the method clear to all? Yes, sir. जल्दी कर सकते हो फटाफट. अगर 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी. साइड ऑफ ए क्यूब दी हुई है, फाइंड द परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज एरर ही है. पहले कौन सा एरर निकालना है? रिलेटिव एरर. Relative. जल्दी जल्दी. इसमें मेजर्ड वैल्यू कौन सी है? 20.44. 0.002 क्या है? Least count. हाँ, Uncertainty. एब्सोल्यूट एरर भी तो यही होगा. Mean absolute error. Yes. यस. इसको क्या लिखना है? ए. इसको क्या लिखना है? Delta A. करिए. सर हो गया. एवरीबॉडी हैज डन. ऐसे किया था बच्चों ने. Yes, sir. 0.098%. Any doubts to any Yes. child in errors and their types and the mathematical form? Any question? ठीक है फिर. थैंक यू मैम. थैंक यू स्टूडेंट. Thank you. Please end the meeting मैम. Okay, sir.